दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां के लोग एक भयानक ड्रैगन के डर में रहते थे जो आए दिन उन पर कहर बरसाता था। और ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, वो मानव ड्रैगन था जो कभी इंसान के रूप में रहता था तो कभी खतरनाक ड्रैगन के रूप में आकर लोगों पर हमला किया करता था। ड्रैगन से बचने और उसे शांत करने के लिए गाँव के लोगों ने उसके साथ एक समझौता किया। वो ड्रैगन को जवान लड़कियां देंगे और इसके बदले में ड्रैगन गांव पर हमला नहीं करेगा। ड्रैगन को बुलाने के लिए एक प्राचीन गीत गाया जाता था जिसे सुनकर ड्रैगन आता और लड़कियों को अपने साथ एक जादुई आइलैंड पर ले जाता। इस ड्रैगन को कोई मार नहीं पाया था क्योंकि ड्रैगन एक ऐसी जादुई आइलैंड में रहता था जहां केवल वही लोग जा सकते थे जो किसी से सच्चा प्यार करते हों। इसी परंपरा के तहत एक दिन एक युवा लड़की को बलि के लिए तैयार किया गया और फिर गीत गाकर ड्रैगन को बुलाया गया। तब गीत सुनकर एक बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ आया और उस लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर उड़ गया। लेकिन उस लड़की से एक बहादुर योद्धा बहुत प्यार करता था। वो अपने प्यार को बचाने के लिए ड्रैगन के आइलैंड को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। वो रात दिन एक कर देता और आखिरकार उसे वो आइलैंड मिल जाता। पर जब योद्धा वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो बचाने आया था उसे ड्रैगन पहले ही मार चुका था। ये देखकर योद्धा क्रोधित हो जाता है और बदला लेने के लिए उस टापू पर ही छिप कर रहने लगता है। एक दिन मौका देखकर उसने ड्रैगन को मार डाला और अपने प्यार का बदला लिया। इसके बाद योद्धा अपने गांव वापस लौटता है और लोगों को बताता है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है। अब उन्हें अपनी लड़कियों की बलि नहीं देनी पड़ेगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस योद्धा को ड्रैगन स्लेयर का नाम दिया जाता है। कई वर्षों के बाद हम उसी गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी राजकुमारी बेटी जिसका नाम मीरा है उससे कहता है कि उसका विवाह ड्रैगन स्लेयर के पोते जिसका नाम इगोर है उससे तय कर दिया गया है। लेकिन मीरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी पर उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। अब शादी का दिन आ जाता है। मीरा नया कपड़ा पहनकर तैयार होती है। फिर उसे एक नाव में बैठाया जाता है ताकि वो जल मार्ग से अपने होने वाले पति इगोर के पास पहुंच सके। जैसे इगोर नाव से जो रस्सी बंधी होती है उसे अपनी ओर खींचने लगता है, उसके लोग एक प्राचीन गीत गाते हैं। ये वही गीत था जिसे सुनकर पहले ड्रैगन लड़कियों को लेने आता था। लोगों का मानना था कि ड्रैगन को मारा जा चुका है, इसलिए अब गीत गाने पर कोई खतरा नहीं होगा और वो लोग गीत गाते हुए शादी सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक भयानक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन उड़ते हुए वहाँ पे पहुँचता है। पल भर में ही वो मीरा को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं जबकि इगोर और मीरा के पिता उसे बचाने की कोशिश करते रह जाते हैं। ड्रैगन मीरा को अपने आइलैंड पर ले जाकर एक गुफा में छोड़ देता है। मीरा अंधेरी गुफा में डरी सहमी बैठी होती है। ये गुफा ड्रैगन के विशाल कंकालों से बनी हुई थी। मीरा बेहद परेशान थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। थक हार कर वो गुफा के भीतर बैठ जाती है। तभी पास की एक गुफा से किसी की आवाज आती है जो कि एक लड़के की आवाज थी जो मीरा से बात करने लगता है। मीरा उससे उसका नाम पूछती है लेकिन लड़का कहता है मुझे अपना नाम याद नहीं है। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने इस लड़के को शायद बहुत पहले अगवा कर यहाँ लाया होगा और यही कारण है कि वो अपना नाम भूल चुका है, इसलिए वो उसे अरमान नाम देती है। मीरा अरमान से कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है लेकिन अरमान कहता है यहाँ से कोई भी ड्रैगन से बचकर नहीं जा सकता क्योंकि वो बेहद खतरनाक है और तुम्हें केवल वही बचाने इस आइलैंड में आ सकता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो क्योंकि ये आइलैंड जादुई है। ये सुनकर मीरा गुस्सा हो जाती है। तभी ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है। मीरा डर के मारे कांपने लगती है और अपने कदम पीछे लेते हुए गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा छोटी होने के कारण ड्रैगन उस तक पहुँच नहीं पाता और वापस चला जाता है। मीरा अरमान को आवाज देकर उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मीरा चिंतित होकर वो अरमान को खोजने के लिए उसकी गुफा में जाती है। उसे लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया होगा। मीरा गुफा के अंदर चारों ओर अरमान को पुकारती है। तभी ड्रैगन अचानक से उस पर